सदर और वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिए जलाकर किया अहम वतनों के साथ इज़हार यकजहती। करोड़ों दीपों की रोशनी से जगमगाया मुल्क। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लोगों ने घरों की लाइटें बुझाकर जलाए दिए, मोमबत्तियां और टॉर्च। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा मुल्क वज़ीर आज़म की अपील पर मुत्तहिद। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके हम वतनों की खुशी, खुशहाली और सेहतमंदी के लिए दुआ की। काबीना सेक्रेटरी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर रियासती हुकूमतों के आला अफसरों के साथ की जायजा मीटिंग। मुल्क में कोविड-19 से अब तक कुल 274 अजला मुतासिर, 3219 हुई कुल एक्टिव मामलात की तादाद और 274 सेहतयाब। मुल्क में कोरोना से 83 अमवात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर प्रणब मुखर्जी से की बात। वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, डीएमके के स्टालिन, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से भी की बातचीत। कोविड-19 की वबा से कर रही है दुनिया। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,70,000 से ज़्यादा, मरने वालों की तादाद 69,000 से ज़्यादा। कोविड-19 से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा मुल्क एक बार फिर मुत्तहिद हो गया। इस वबा के अंधेरे को चैलेंज देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मुल्क के 130 करोड़ लोगों ने इतवार की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाए। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुल्क के कोने कोने में लोगों ने घरों के बाहर दिए और मोमबत्ती जलाकर ये पैगाम दिया कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद हैं। दिए जलाने की मुहिम की क़यादत करते हुए सदर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में दिए जलाए। तो आप देख सकते हैं कि इस मुहिम में खुद सदर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में दिए जलाए। ये जो मनाजिर हैं ये कल शाम के हैं 9 बजे के, जो कि 9 बजे ठीक 9 बजे जो है लोगों ने घरों की लाइटें बंद करके वज़ीर आज़म की अपील की तायद की। खुद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने अहले खाना के साथ दिए जलाए। इसके अलावा नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने अपनी अहलिया के साथ 9 बजे अपने सरकारी रिहाइशगाह पर दीपक रोशन किए और कोविड-19 वबा के खिलाफ मुहिम में शरीक हुए। इस मौके पर नायब सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील का ये मकसद हमारे इत्तेहाद और मुश्तरका अज़्म से नोवल कोरोना वायरस के सबब फैली मायूसी और अंधेरे को दूर करना है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी रिहाइशगाह पर एक रिवायती दीप जलाया। उन्होंने ट्वीट करके संस्कृत का एक श्लोक मुश्तरक किया जिसका मतलब है खुश आइंद और भला करने वाली, सेहत और धन दौलत देने वाली, दुश्मन की अक्ल को तबाह करने वाले दीपक की रोशनी को नमस्कार। इस मौके पर मरकजी वुज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दीप जलाकर वज़ीर आज़म की अपील की हिमायत की। मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर कोविड-19 को शिकस्त देने का अज़्म किया। इसके अलावा कई दीगर रियासतों के वज़ीर आला और बीजेपी और हलीफ जमातों के सीनियर लीडरों ने भी वज़ीर आज़म की मुहिम को दीप जलाकर आगे बढ़ाया। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर कोविड-19 को शिकस्त देने का अज़्म किया। इसके अलावा
कई दीगर रियासतों के वज़राए आला और बीजेपी और हलीफ जमातों के सीनियर लीडरों ने भी वज़ीर आज़म को दीप जलाकर आगे बढ़ाया, इस मुहिम को आगे बढ़ाया। मुतादिर मरकजी वज़रा भी इस मुहिम में शामिल हुए। जितेंद्र सिंह ने भी दिया रोशन किया। आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह अपने अहले खाना के साथ दीप जला रहे हैं, दिया रोशन किया है उन्होंने भी। इसके अलावा मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिया जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन दिया। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि वो खुद अपने अहले खाना के साथ इस मुहिम में शरीक हुए और दिया जलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इस मौके पर मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी दीप रोशन किया। उन्होंने भी अपने तमाम अहले खाना के साथ दीप जलाकर इस मुहिम में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म की अपील की तायीद की। इत्तलात और नशियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि रोशनी का जश्न हमेशा तारीकी और बुराई पर जीत हासिल करता है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज के साथ ख़ास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जिस तरीके से वज़ीर आज़म मोदी ने आलमी कोशिशें की हैं, उसका एक बड़ा पैगाम देना है। मुल्कों में जो है ये पैगाम दिया गया है। पेश है ये ख़ास बातचीत। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी स्वयं हैं। जावड़ेकर साहब, क्या संदेश इससे जाता है? जब देश पर कोई संकट आता है तब कोई छोटी चीजें लगती है, लेकिन जनता की ताकत को प्रकट करती है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपील किया 9 तारीख को 9 बजे, पूरे देश ने इसका पालन किया। देश को हम बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बधाई, क्योंकि जब संकट का पूरा दुनिया उससे जूझ रही है और रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तब एक देश अगर एक साथ खड़ा है तो मतलब देश की सरकार जो भी कहेगी देश की सुरक्षा के लिए, हर आदमी के सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की जान बचाने के लिए जो भी कहेंगे वो लोग स्वीकार करने को तैयार है। ये संदेश आज लोगों ने दिया है। तो लगता नहीं है कि इसी बहाने एक जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको जीवंत करने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? प्रकाश आता है तब अंधेरा छटता है, और इसीलिए लोग दियों को जलाकर प्रकाश का उत्सव करते हैं। और ये एक तरह से प्रकाश उत्सव ही है, लेकिन ये उत्सव इसलिए है कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक दूसरे के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना हो रही है, भारत की सराहना हो रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, जिस तरीके से भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए, दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 महीने से, जब से कोरोना का प्रादुर्भाव दुनिया में हुआ, चीन में हुआ, तब से वो बहुत गंभीरता से इस विषय पर लगे और इस विषय पर उन्होंने लगातार काम किया, और इसलिए आज देश ने समय पर सही कदम उठाए हैं। मुझे लगता है यही ताकत हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए एक नया विश्वास लोगों के मन में पैदा करेगी। वो कहते हैं कि प्रकाश का उत्सव हमेशा से बुराई पर विजय का त्यौहार माना जाता है, और एक जो पुरानी परंपरा थी उसको फिर से हमने पुनर्जीवित भी इसी बहाने की है। ये प्रकाश जावड़ेकर, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री का कहना है। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि दीप जलाने से मुल्क के अवाम में खुद एतमादी आई है। सारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रात्रि 9 बजे से लेकर के 9 मिनट के लिए 9 तक दीप प्रज्वलित करके कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जो इच्छा शक्ति को बल मिला है वो हम सारे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे 130 करोड़ का देश एक साथ एकजुट खड़ा है,
और सफलतापूर्वक पूरी ताकत लगा करके कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर खुद उनकी मां हीराबेन ने भी गुजरात के गांधीनगर वाक़ अपने घर की सभी लाइटें बंद करके दीप जलाया। इससे पहले नरेंद्र मोदी की मां ने 22 मार्च को शाम 5 बजे गुजरात के अपने घर में थाली बजाई और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पटना के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म की अपील की तायीद करते हुए दीप जलाए। इस मौके पर दिल्ली का दमकल महकमा नए रोल में नजर आया। मुल्क में फैले कोरोना के अंधेरे को खत्म करने के लिए दमकल महकमे ने दीप जलाए। और नाज़रीन, गोवा के नौजवान बड़ी तादाद में वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर इस मुहिम में शामिल हुए। मजमूई तौर पर पूरा मुल्क दियों और मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा उठा। आप देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से जो है पूरा मुल्क जगमगा उठा वज़ीर-ए-आज़म की एक अपील पर। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से कोविड-19 की सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ़ोन करके कोरोना वायरस के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, M.K. स्टालिन और प्रकाश सिंह बादल से भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने इन लीडरों के साथ कोविड-19 के चैलेंजों पर गौर-व-खोज किया। और नाज़रीन, अफवाहों को दूर करने वाली और हक़ाइक़ की जांच करने वाली हमारी PIB टीम ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल की इस खबर को गलत बताया कि जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह को कोरोना वायरस से मुतासिर बताया गया है और उनकी गलत तस्वीर पेश की गई थी। टीम ने उसे गलत बताते हुए फॉरवर्ड न करने के लिए कहा है। और वज़ारत दाखिला की तर्जुमान ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों में तकरीबन 28,000 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिनमें 12.5 लाख लोगों को पनाह दी गई है। उन्होंने कहा कि फूड कैंपों में 75 लाख लोगों को खाना दस्तयाब कराया जा रहा है। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं और ये जो टू बी एग्जैक्ट 27,661 जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 NGOs द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं, जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 NGOs द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 75 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। नाज़रीन, वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि मुल्क में अब तक कोरोना के कुल 3,577 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुल्क में कुल 83 अमवात हुई हैं। कोरोना के इलाज के बाद 274 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि मुल्क में कोरोना के मामलों की रफ्तार 4.1 दिन में 2 गुनी हो रही है। अगर तबलीगी जमात का वाक़या नहीं होता तो इन्फेक्शन के मामलात को 2 गुना होने में 7.4 दिन लगते। उन्होंने कहा कि काबीना सेक्रेटरी मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। साथ ही गाजियाबाद पुलिस ने कल
5 ख्वातीन समेत इंडोनेशिया के 10 शहरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ वबा की रोकथाम के कानून और गैर मुल्की अफराद से मुताल्लिक कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इन लोगों को करंतना में भेज दिया गया है। कल हमको सूचना मिली थी कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 10 इंडोनेशियाई नागरिक हैं, जिसमें 5 पुरुष 5 महिला हैं। वीज़ा की शर्तें, टूरिस्ट वीज़ा पे वो लोग आए थे, अन्य गतिविधियों में संलिप्त थे, इसलिए उन पे मुकदमे भी दर्ज किया गया। फॉरेनर्स एक्ट में किया गया है, इसके अलावा डिजीज़ एक्ट में किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में किया गया और IPC की धाराओं में किया गया है। इन सभी को वर्तमान में क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज दिया गया है। गाजियाबाद के जिला अफसर ने बैरून मुल्क से आने वाले अफराद से अपील की है कि वो इसकी जानकारी खुद दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए मेरी अपील है कि सब लोग अपना डिस्क्लोजर करें, अपनी सूचना अपने बारे में दें, उसके छिपाएं नहीं, क्योंकि हम लोग की भी जो इंटेलिजेंस टीम है वो सक्रिय है। हम अगर उनको चिन्हांकित करके ले आएँ उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा वो अगर अपना डिस्क्लोजर करते हैं तो जो भी नियम और कानून के अंतर्गत अनुमन्य बातें होंगी उसका पालन किया जाएगा। और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बता दें कि कोरोना वायरस से मुतासिर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इतवार की देर रात बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरिस जॉनसन में अब भी कोरोना की अलामत नजर आ रही हैं और उन्हें जांच के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हालांकि इमरजेंसी की कोई सूरत हाल नहीं है और ये कि जॉनसन ही हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। PMO ने उसे एक एहतियाती कदम करार दिया है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिशिगन और लोसानिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। बहरहाल न्यूयॉर्क में थोड़ी कमी अमवात में ज़रूर आई है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क में 600 मज़ीद अफराद की मौत हुई है और 7300 नए मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो और वाशिंगटन में भी मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,31,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें 9,420 अफराद की मौत हुई है। और अमेरिका में कोरोना वायरस का बहरान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस दौरान न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक मादा बाघ के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का मामला सामने आया है। बाघिन के मुतासिर होने का मामला न्यूयॉर्क के ब्रांकिस चिड़ियाघर का है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर के एक मुलाजिम के जरिए वायरस का इन्फेक्शन बाघिन तक पहुंचा है। इस तरह से यह पहला जंगली जानवर है जो इस वायरस की जद में आ चुका है। नाज़रीन, इटली के लिए एक राहत की खबर है। वहाँ गुज़िश्ता 2 हफ्ते की सबसे कम मौत दर्ज की गई है। वाज़ेह है कि इटली में लॉकडाउन का 5वां हफ्ता शुरू होने जा रहा है। इटली में कोरोना वायरस से मजीद 681 अमवात के साथ वहाँ मरने वालों की मजमूई तादाद 15,887 हो गई है। कुल वबा 4,316 नए मामले सामने आए हैं कल, जिससे वहाँ मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,29,632 हो गई है। और अगर बात करें स्पेन की, तो वहां भी मुसलसल तीसरे दिन कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी आई है। कल वहां इससे 674 अफराद की मौत हुई और 6,023 नए मामलों की तस्दीक हुई। वहां अब तक मुतासरीन की तादाद 30,759 हो गई है। 12,418 अफराद की मौत हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ा एदाद-ओ-शुमार को उम्मीद की एक किरण करार दिया है। मशहूर गुलकारा आशा भोसले ने अहले वतन से कोरोना वायरस से निपटने के लिए कम से कम 100 रुपये अतिया करने की अपील की है। नमस्कार, मैं आशा भोसले। क्या आप जानते हैं कि 100 रुपए में कितनी ताकत होती है? हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और अगर हर एक नागरिक केवल 100 रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा करे तो वो 13,000 करोड़ बन जाते हैं।
अगर आप 100 से ज़्यादा देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। ये पैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में काम आएंगे। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। मैं आपसे 100 रुपए का बलिदान नहीं, जीवन दान मांग रही हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और नाज़रीन, इसके अलावा फिल्म अदाकाराओं ने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए वो घर ही रहें। विनय पूर्वक निवेदन है, कृपया करके अपने घरों में रहें, स्वच्छ रहें, सामाजिक दूरी रखें और भय मुक्त माहौल बनाकर रखें। यदि आपके घर में कोई पार्सल, कोई वस्तु, कोई चीज़ आती है, फौरन अपने हाथ धोएं और उससे भी पहले धोएं। यदि किसी कारणवश आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है तो अपना नाक और मुंह ढकें और हाथ में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर करें और बार बार उससे अपने हाथ साफ करें। यदि आपको खुद में या आसपास किसी और में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, कृपया करके इस टेस्ट को लें और दूसरों को भी यही सलाह करें। आइए हम सब मिलकर कोरोना वायरस की इस चुनौती का डटकर सामना करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं अनन्या पांडे। कोरोना वायरस एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस वक्त सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। हम घर बैठकर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव रखे। जैसे मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हूँ, अपने कुत्तों के साथ वक्त बिता रही हूँ, मैं फिल्में देख रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, खाना पकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें चीजें करनी चाहिए जो हमें पॉजिटिव रखे इस समय में। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं कि हम अकेले हैं। हमें एक साथ कोरोना वायरस को हराना है। हमें सुरक्षित रहना है, सकारात्मक रहने की कोशिश करनी है, हाइजीनिक रहना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर पर रहना है। जय हिंद। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर और वजीर आजम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिए जलाकर किया हम वतनों के साथ इजहार यकजहती। करोड़ों दीपों की रोशनी से जगमगाया मुल्क और रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लोगों ने घरों की लाइटें बुझाकर जलाए दिए, मोमबत्तियां और टॉर्च। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा मुल्क वजीर आजम की अपील पर मुत्तहिद। वजीर आजम ने ट्वीट करके हमवतनों की खुशी, खुशहाली और सेहतमंदी के लिए दुआ की। काबीना सेक्रेटरी ने कोविड-19 की सूरत हाल पर रियासती हुकूमतों के आला अफसरों के साथ की जायजा मीटिंग। मुल्क में कोविड-19 से अब तक कुल 274 अजला मुतासिर, 3219 हुई कुल एक्टिव मामलात की तादाद, 274 सेहतियाब। मुल्क में कोरोना से 83 अमवात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर प्रणब मुखर्जी से की बात। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक, डीएमके के स्टालिन, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से भी की बातचीत। कोविड-19 की वबा से करा रही है दुनिया। कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,70,000 से ज्यादा, मरने वालों की तादाद 69,000 से ज्यादा। कोविड-19 से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। और नाजरीन, जाने से पहले आपसे एक अपील कि जैसा हम सभी जानते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की वबा से लड़ रहा है मुत्तहिद होकर। नाजरीन, हमारी आपसे अपील है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा इस वक्त दिखाने का है कभी नहीं हो सकता। इसलिए बराए करम आप घर में ही रहें और इस जंग में मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ दें और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो जाहिर करें। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं वज़ीर आज़म मोदी की मुहिम में शरीक हुए कुछ बच्चों के दिए जलाने की चंद दिलचस्प तस्वीर के साथ। आप इसका लुत्फ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब।